हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 में। दोस्तों यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई छत्तीसगढ़ से दोस्तों यहाँ पर 259 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकल कर आई है। इसके लिए दोस्तों आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने की तिथि यहाँ पर 26/11/2022 से 17/12/2022 तक। इसमें दोस्तों आपको विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के आपको पद देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर ITI वाले एवं डिग्री एवं डिप्लोमा वाले इसमें पात्र रहेंगे, जिसमें दोस्तों आपके स्वास्थ्य विभाग से भी वैकेंसीज है और इसमें यहाँ पर इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। तो दोस्तों इसमें योग्यता एवं भर्ती संबंधित संपूर्ण जानकारी चलिए हम आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में अंत तक, और चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से भर्ती संबंधित वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि भिलाई इस्पात संयंत्र, चंद्रपुर फेरो एलाय प्लांट, सेलम स्टील प्लांट सेल में यहाँ पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट में दिया गया है पदों के विवरण में वरिष्ठ सलाहकार E4 ग्रेड, जिसका दोस्तों यहाँ पर 2 पदों पर यहाँ पर भर्ती किया जाना है, आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम आगे पढ़ते हैं तो आपको कई प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे। इन सभी पदों की जानकारी दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं, तो बस दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेकेंड नंबर पर दिया गया है सलाहकार E3 ग्रेड वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी E2 ग्रेड पे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर डिसिप्लिन भी दिया गया, देख पा रहे हो जनरल मेडिसिन में और यहाँ पर आर्थोपेडिक्स में और जनरल सर्जरी में यहाँ पर 2 पद 1 पद 2 पद, इस प्रकार से आपका पदों का विभाजन किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर थर्ड में दिया गया है चिकित्सा अधिकारी E1 ग्रेड के बारे में। इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पदों की संख्या 5 है, जिसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज इसे डिवाइड कर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे प्रबंधक E3 ग्रेड में यहाँ पर डिसिप्लिन भी दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रबंधक के यहाँ पर 2 पोस्ट है, फिर यहाँ पर प्रबंधक मैकेनिकल के भी 2 पोस्ट हैं, और यहाँ पर प्रबंधक मैकेनिकल बार एवं रॉड मिल जिसके लिए 1 पद है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इसमें भी बहुत सारे पदों का यहाँ पर दिया गया है बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास आप 5th नंबर पे देख सकते हैं उप प्रबंधक E2 ग्रेड, जिसमें यहाँ पर उप प्रबंधक खनन और यहाँ पर उप प्रबंधक भूगर्भ शास्त्र के लिए 1-1 पद है। यहीं पास हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे सहायक प्रबंधक E1 ग्रेड, इसके लिए भी दोस्तों आप सभी पदों के लिए आपको योग्यता भी क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे S3 S1 ग्रेड के पद भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माइंस फोरमैन में यहाँ पर 16 पदों की संख्या है। फिर यहाँ पर सर्वेयर S3 में यहाँ पर 4 पदों की संख्या है। ऑपरेटर सह टेक्नीशियन जिसमें विद्युत पर्यवेक्षक के यहाँ पर 8 पद है। इसी प्रकार से इन सभी पदों को और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। फिर दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप 8th नंबर पर देख पा रहे होंगे ऑपरेटर सह टेक्नीशियन, जिसके अंतर्गत यहाँ मेटलर्जी और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स, इस प्रकार से बहुत सारे पद इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर 9th नंबर पे देख पा रहे होंगे अटेंडेंस है टेक्नीशियन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर S1 ग्रेड में यहाँ पर फीटर के यहाँ पर टोटल देख पा रहे होंगे कि 28 पद है। इलेक्ट्रीशियन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर 15 पद है। फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेंट यहाँ पर मैकेनिकल में 3 पोस्ट है और आपके, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपके 3 पद है, और 5 पद है आपका हैवी व्हीकल ड्राइवर के, आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम इन सभी पदों को काउंट करें तो यहाँ लगभग 250 प्लस यहाँ पर पद रहने वाले हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पास आप 10th नंबर पे देख पा रहे होंगे कि फायरमैन सह फायर इंजन ड्राइवर के यहाँ पर 8 पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज है, जिसमें भी दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज इसे भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इसमें पात्रता योग्यता आप देख पा रहे होंगे, पद का नाम दिया गया है, उसी के साइड में यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर देख पा रहे होंगे वरिष्ठ सलाहकार E4 ग्रेड में यहाँ पर कार्डियोलॉजी के लिए अधिकतम आयु सीमा 44 वर्ष है। फिर यहाँ पर वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के बारे में जानकारी दिया गया है, देख पा रहे होंगे कि किसी विश्वविद्यालय या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्था से या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन नेशनल मेडिकल कमीशन से कार्डियोलॉजी में
एमडी या डीएनबी उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं दोस्तों यहाँ पास देख पा रहे होंगे वरिष्ठ सलाहकार के लिए भी बताया गया है, अधिकतम आयु यह 44 वर्ष है और बाकी यहाँ पर इसकी योग्यता लगभग सेम है। आप देख पा रहे होंगे इसमें आपका न्यूरो सर्जरी में एमसीएच या डीएनबी उत्तीर्ण होना चाहिए। वही दोस्तों यहाँ पर सलाहकार के लिए आप देख पा रहे होंगे 41 वर्ष आयु सीमा अधिकतम मांगा गया है। फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें तीन भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है इसकी योग्यताओं को, जिसमें यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर सेम लगभग योग्यताएं हैं। आप देख पा रहे होंगे जिसमें यहाँ पर डिग्री अलग अलग मांगा गया है, इसमें पीजी डिग्री या डीएनबी उत्तीर्ण होना चाहिए मेडिसिन में। इसी प्रकार यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि को वांछित शैक्षणिक योग्यता के पश्चात कम से कम 3 वर्ष का अनुभव भी इसमें मांगा गया है। लगभग दोस्तों यहाँ पर पदों में आप देखेंगे तो आपको अनुभव भी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर वरिष्ठ चिकित्सक के यहाँ पर 38 अधिकतम आयु सीमा है और इसमें भी यहाँ पर योग्यता देख पा रहे होंगे किसी विश्वविद्यालय से या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्था से या नेशनल ऑफ एग्जामिनेशन नेशनल मेडिसिन कमीशन से यहाँ पर जनरल मेडिसिन। इसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिग्री डीएनबी उत्तीर्ण होना चाहिए। लगभग योग्यताएं सेम ही मांगी गई है, आप देख पा रहे होंगे और इसमें भी यहाँ पर 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर बोला गया है। फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे चिकित्सा अधिकारी के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा 34 वर्ष है और इसमें आपका किसी विश्वविद्यालय मेडिसिन यहाँ पर लगभग फर्स्ट अ नंबर तो सेम ही है, जिसमें यहाँ पर मेडिकल कमीशन में एमबीबीएस क्या उत्तीर्ण होना है, एमबीबीएस होना चाहिए आपका चिकित्सा अधिकारी के लिए। और यहीं पास हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रबंधक मैकेनिकल, जिसमें यहाँ पर ग्रेड 3 के लिए यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आयु सीमा और योग्यता इन सभी का यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये सारे पदों का दोस्तों आप अच्छे से यहाँ पर रीड कीजिएगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे करना है इसकी भी जानकारी हम आगे आपको देने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर सहायक प्रबंधक के अधिकतम 30 वर्ष मांगा गया है। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इंडस्ट्रियल सेफ्टी में पीजी डिग्री या डिप्लोमाधारी होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर माइंस फेयरमैन में यहाँ पर देख पा रहे होंगे अधिकतम आयु सीमा 28 है। इसमें दोस्तों आपका माइंस फेयरमैन जिसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका डीजीएमएस द्वारा यहाँ पर जारी वैध माइंस फोरमैन योग्यता प्रमाण पत्रधारी को यहाँ पर इसमें पात्रता दी गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सर्वेयर और यहाँ पर ऑपरेटर सह टेक्नीशियन पर्यवेक्षक में भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैट्रिक के साथ आपका शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3 वर्षीय आपका पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी दोनों के लिए यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर सह टेक्नीशियन में S3 ग्रेड और यहाँ पर अटेंडेंस है टेक्नीशियन, इसमें आयु सीमा अधिकतम सारी चीज़ें की जानकारी दी गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक के साथ आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में पूर्णकालिक ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर ITI वालों के भी लिए भी आपको बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर अटेंडेंस है टेक्नीशियन में अधिकतम आयु सीमा 28 है और इसमें मैट्रिक के साथ आपका किसी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से फिटर या इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में पूर्णकालिक ITI या NCVT आपका होना चाहिए, आप देख पा रहे होंगे। वही इसी प्रकार से दोस्तों आप सारे पदों का यहाँ पर विवरण आप अच्छे से इसमें पढ़ लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे शिथिलता, यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट दिनांक 17/12/2022 आवेदन की अंतिम तिथि को बताया गया है। इसमें लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 5 साल बताया गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल और यहाँ पर निःशक्त के लिए 10 साल। उसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे भूतपूर्व सैनिक और विभागीय उम्मीदवारों के लिए भी यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। वही दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देख पा रहे होंगे कि आयु आवश्यक योग्यता शैक्षणिक योग्यता के पश्चात अनुभव
आवेदन प्रविष्ट करने की अंतिम तिथि को अर्थात आपका 17/12/2022 को मान्य होगा। ये भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे। वही दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे इसमें चिकित्सा मापदंड, शारीरिक मापदंड की भी जानकारी दी गई है, जिसमें यहाँ पर E1 से यहाँ पर E4 ग्रेड के लिए अलग से यहाँ पर आवश्यक मापदंड दिया गया है और यहाँ पर S1 से S3 के लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर मापदंड, आवश्यक मापदंड दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अलग से बताया गया है आपका फायरमैन फायर इंजन ड्राइवर के पद के लिए। इसमें ऊंचाई देख पा रहे होंगे 165 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम है आपका। और यहाँ पर वजन है 50 किलो, छाती है यहाँ पर फुलाने पर आपका 86.5 सेंटीमीटर और बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें दृष्टि, कलर विजन और फिजिक की भी यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में भी आप देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा ये भी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आप अच्छे से इस ऑफिशियल PDF को आप रीड कर लेंगे, उसके बाद आप इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क भी बताया गया है। इसमें दोस्तों आपके सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग EWS उम्मीदवार के लिए यहाँ पर बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे E1 या ऊपर यहाँ पर 700 बताया गया है, S3 के लिए 500 और यहाँ पर S1 के लिए 300। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति निःशक्त श्रेणी भूतपूर्व सैनिक विभागीय उम्मीदवार के लिए यहाँ पर E1 या उससे ऊपर के लिए 200 और 150 है आपके S3 के लिए, S1 के लिए 100 रुपये यहाँ पर आपका शुल्क बताया गया है। वहीं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आपको आवेदन कैसे करना है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको दिया गया है। आप इसकी www.cell.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म कब से कब तक भरना है इसकी भी जानकारी यहाँ पर नीचे में दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियां बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रविष्ट करने की प्रारंभिक तिथि 26/11/2022 है और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रविष्ट करने की अंतिम तिथि 17/12/2022 है। तो इस डेट में दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसी प्रकार से दोस्तों आप भर्ती संबंधित वीडियोस का अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी दिया है उसे ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपके साथ इसी प्रकार से फिर से एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।